प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करते हैं कक्षा 10 की चैप्टर अध्याय वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी 5 का जो एक रूट दिया हुआ है, ये संख्या, ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये ऑलरेडी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें इसे सिद्ध करने के लिए कल्पना करनी होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं हल। कल्पना करते हैं कि कल्पना करते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें इसके अपोजिट हो जाता है। जब उसने बोला है कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो हम जब कल्पना करते हैं तो इसमें हम लिखेंगे कल्पना करते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर हम जानते हैं, जैसे कि हमने पिछली उसमें पढ़ा है कक्षाओं में भी, कि परिमेय संख्या वह होती है जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है और जिसका मान जो है q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो के बराबर q का मान कभी भी जीरो नहीं होता। यानी जहां पर q इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो एवं p और q इसमें दो पूर्णांक हैं तथा p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं वह है जिसके p व q का HCF हमेशा एक होगा। तो ये हम यहाँ पे हमने कल्पना करते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय यानी एक परिमेय संख्या है, यानी अपोजिट लिखते हैं इसके। और इसके बाद हम इसको इसलिए अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q के बराबर होगा, जहां जहां पे हम बताते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जहां पर q का मान जीरो के बराबर नहीं हो सकता। और यहीं पे हमने दशमलव लगा दिया। एवं इसके बाद p और q पूर्णांक हैं तथा p और q पूर्णांक हैं तथा p और q सह अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य संख्याएं हैं। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जिनके पूर्णांक p व q का HCF एक होगा हमेशा। सह अभाज्य संख्याएं वह होती हैं, इसलिए सह अभाज्य संख्या वह होती है
जिसमें P व Q पूर्णांक का HCF हमेशा 1 के बराबर होता है। HCF इज इक्वल टू 1, यानी एक हमेशा 1 होगा इसका HCF। तो वो संख्या जो है परिमेय संख्या होती है। तो जैसे अब हम इस सवाल को हल कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास संख्या दी हुई है यहाँ पे 5 √5 बराबर है P/Q, P/Q में। तो इसे आगे लिख लेते हैं। और इसके नीचे जो ऐसी रहता है, छिपा रहता है एक, इसके नीचे 1 लिखेंगे, बराबर करेंगे इसको P/Q, और इनकी आर पार गुना करने पर दोनों ओर से आर पार गुना करने पर दोनों तरफ आर पार गुणा करने पर आर पार जब हम गुणा करेंगे इनकी, इसके साथ इसकी P के साथ गुणा हो जाएगी, और इसके साथ यहाँ पे Q की गुणा हो जाएगी। तो हमारे पास प्राप्त होगा P बराबर 5Q और 5 का अंडर रूट। इसके बाद हम दोनों तरफ का वर्ग करने पर दोनों तरफ का वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ पे एक साइड में वर्ग है तो दूसरी साइड का भी हम वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें इस वर्ग को हटाना है। देखते हैं अगर ये वर्ग हटता है तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो P का वर्ग हो जाएगा बराबर 5Q के अंडर रूट Q का वर्ग। तो आपको पता ही है कि इस जो वर्ग की वो होती है शक्ति, वो भी 2 ही होती है, और ये 2 से 2 कट जाती है। तो इसलिए हमारे पास P का अगर हम 2 बार लिखेंगे इसको, वैसे हम 2 बार भी लिख सकते हैं अगर सवाल को बड़ा करना है तो। अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये PQ का 2 बार वर्ग क्यों दिया है, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, P का वर्ग इज इक्वल टू होगा, P भी 2 बार होगी, लिखी जाएगी, लेकिन अभी इसको हम 5Q का वर्ग गुणा में 5Q का वर्ग ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद ये P का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हमारा 25 का वर्ग आ जाएगा, और बराबर में Q स्क्वायर रहेगा। तो Q स्क्वायर हो जाएगा, यानी Q का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 25 का हमने जैसे वर्ग पहाड़े पढ़े हैं, वर्ग पहाड़ों में, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका, इसका 5 का वर्ग हट जाएगा, इसका आ जाएगा 5, क्योंकि 25 25 25, अगर 5 का वर्ग करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 25 का तो 5 आएगा। तो
क्यू का स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्यू का वर्ग। तो इसलिए हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसे समीकरण समीकरण एक मानते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 है, समीकरण 1 है। यहाँ अब लिखते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर पी स्क्वायर है और 5q स्क्वायर है, तो समीकरण एक में यहाँ p की घात 2 5 से p की घात 2 5 से विभाजित 5 से विभाजित 5 से विभाजित होती है। 5 से विभाजित होती है, क्यों? क्योंकि जब यह संख्या इधर आएगी तो क्यू स्क्वायर के बराबर जो है ना, इज इक्वल टू होगा पी स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगी ये। तो इसलिए हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में यहाँ पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित विभाजित होती है विभाजित होती है विभाजित विभाजित होती है। तो p जो पूर्णांक है, p भी जो पूर्णांक है भी 5 से विभाजित होगी। विभाजित होती है। मान लो अब एक प्रोसीजर है हमें इस सवाल को सोल्व करने का। प्रोसीजर में हम क्या मानते हैं, अब मान लो ये करना पड़ेगा इस सवाल में, जब आप प्रूफ करेंगे इसको इस प्रकार से, जब सवाल आ जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो इसे जब हम परिमेय मानेंगे तो परिमेय संख्या हम जानते हैं कि वह संख्या होती है जो गुणनखंडों में या इन वास्तविक संख्याओं में जो p/q के रूप में लिखी जाती है, जिसमें q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। और इसमें दो पूर्णांक होते हैं p और q, जिन दोनों पूर्णांकों का अगर हम HCF निकालते हैं तो HCF जो है वो 1 होगा। जब 1 होगा तभी वह संख्या जो है परिमेय संख्या होगी, और जिसके HCF 1 नहीं है वह अपरिमेय संख्या है। तो 5 से विभाजित होती है। तो प्रोसीजर हम मान लेते हैं। मान लो अब p बराबर 5x भी लिख सकते हैं, m भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, कुछ भी रख सकते हैं। मान यहाँ पे 5m रखने पर ये इस सवाल का एक तरह का एक मान हमें पुट करना होता है। ये एक प्रोसीजर है इसका मान रखने पर। तो जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी ये समीकरण है, तो मान लो अब p बराबर 5m रखने पर, यानी समीकरण 1 में p का मान हम 5m रखेंगे यहाँ पे। तो समीकरण हमारे पास एक ये है सामने। तो मान लो अब p बराबर 5m रखने पर समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में ये रखने पर तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, p के जगह पे हमने रख दिया यहाँ पे
5m का स्क्वायर यानी वर्ग हो जाएगा, बराबर होगा बराबर में होगा हमारा 5q का वर्ग की घात 2। तो जब हम 5m को 5m से 2 बार करेंगे, वर्ग करेंगे, तो हमारे पास बराबर में आएगा 25m का स्क्वायर, m का वर्ग हो जाएगा, और बराबर में हमारा होगा 5q का वर्ग। तो अब जैसे अब ये 25 आ गया, इस साइड में 5 है, तो 5 से 5 इधर आएगा तो ये कट जाएगा इसके साथ में, तो क्यू स्क्वायर बराबर होगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर होगा इसके बराबर। तो इसे यहाँ पे हम डायरेक्ट काट दें, 25, तो यहाँ पे 5m स्क्वायर बराबर बचा क्यू स्क्वायर के। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2, यहाँ पे ये समीकरण 2 आ गई हमारी। समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 में हमने मान लिया इसको। समीकरण 2 में यहाँ पर हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो है यानी क्यू का वर्ग 5 से अगर ये m स्क्वायर से इधर आएगा तो m स्क्वायर इज इक्वल टू होगा क्यू स्क्वायर बटे 5। तो समीकरण 2 में यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो हो रहा है तो क्यू भी जो पूर्णांक है 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, तो विभाजित हो रहा है, तो ये सवाल कुछ लंबा भी हो सकता है और शॉर्ट में भी किया जा सकता है। लंबा तब किया जा सकता है जैसे कि इस सवाल के अंक ज़्यादा हों, जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन हो, 5 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 नंबर का क्वेश्चन हो, उसके हिसाब से इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन जब हम इसको प्रूफ करते हैं पूरा इस तरीके से, तो भर भर के इसको जो भी पॉइंट हैं वो सब लिखने होते हैं इसमें, जो इसके पूर्णांक हैं, जो भी इसमें प्रोसीजर हमें यूज़ करना है वो सब हम इसमें करेंगे। तो अब हम इसके बाद यहाँ पे तो विभाजित हो रहा है, तो इसके बाद हम देखते हैं अब दोनों समीकरणों में समीकरण एक एवं दो में अगर हम HCF निकालें इन दोनों का, तो दोनों में 5 आ रहा है, क्योंकि 5 से ही विभाजित हो रही हैं, तो दोनों में कॉमन 5 है, तो HCF 5 होगा। तो समीकरण 1 व 2 में HCF अगर हम निकालें तो 5 आ रहा है, में
HCF बराबर 5 आ रहा है। जबकि हमने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई भी अपरिमेय संख्या है तो उसका कभी भी HCF 1 नहीं होगा, और परिमेय संख्या वही संख्या होगी जिसका HCF 1 होगा। इसलिए ये आपको बात नोट कर लेनी है अपने माइंड में कि जो भी HCF, जिन संख्याओं का HCF P/Q के रूप में हो और उनका जब हम HCF निकालें तो वो 1 के बराबर हो, तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, और जिनका HCF 1 नहीं होता, 1 से अधिक होता है, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर HCF 5 आ रहा है चूंकि HCF जो है, HCF इज नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। इसलिए अगर HCF 1 के बराबर आना चाहिए था, तो इसलिए इससे सिद्ध होता है, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि कल्पना की गई रूट संख्या 5 रूट 5 यानी रूट 5 का रूट 5 संख्या एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका आंसर है, इससे हमने प्रूफ कर दिया आंसर। तो इसी तरीके से जब भी ऐसे ही सवाल आए आपके सामने, जब भी आप करने जाएं, पेपर में आपके पास आ जाए, सिद्ध करो कि √3 या √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो कि और भी कोई संख्या ऐसे करके आ सकती हैं, तो उन सब में सेम यही प्रोसीजर यूज होगा जो अभी आपको इस सवाल में हल करके बताया है। उम्मीद करते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे के सवाल भी आगे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमको दीजिए इजाज़त, कल हम आपको नेक्स्ट सवाल करते हैं। उसके लिए बाय बाय।